माधोपुर गांव में मोहन नाम एक दर्जी अपनी पत्नी रजनी और बेटी मुन्नी के साथ रहता था, जो गांव के बड़े छोटे सब लोगों के कपड़े सिलता था। उसकी कमाई से उसके परिवार को केवल 2 वक्त खाना ही मिल पाता था। मोहन ऐसे सुंदर और मजबूत कपड़े सिलता कि वह सालों तक चलते। उसी गांव का राजा चंद्रसेन बड़ा दयालु था। राजा चंद्रसेन की एक बेटी थी नंदिनी, जो बहुत सुंदर थी और राजकुमारी का कुछ दिन में विवाह होने वाला था। एक दिन राजा ने मोहन को महल में आने का संदेशा भेजा। राजा चंद्रसेन का संदेशा सुनकर मोहन महल में आता है। प्रणाम महाराज। क्या आज्ञा है महाराज? देखो मोहन, हमने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। कुछ ही दिनों में राजकुमारी नंदिनी का विवाह होने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि राजकुमारी के विवाह की पोशाक तुम बनाओ। महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। आप फिक्र न करें महाराज, मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से पूरा करूंगा। राजा को विश्वास दिलाकर मोहन पने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। यह सब जानकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर महल में राजकुमारी नंदिनी बहुत उदास होती है, क्योंकि राजकुमारी का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। राजकुमारी किसी और को चाहती थी, उसका कपड़े सिलवाने का जरा भी मन न था। मोहन दूसरे दिन सुबह राजकुमारी के कपड़ों की सिलाई के लिए माप लेने आ जाता है। तभी राजकुमारी ने विवाह से बचने के लिए एक योजना बना लेती है। उसने दर्जी को अपने कमरे में बुलाया, दासियों को कमरे से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही मोहन ने माप लेना शुरू किया, कुछ ही क्षणों में राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी, जिससे पूरे महल को सुनाई दे वैसे वह चिल्लाना शुरू कर दी। मोहन डर के मारे कांपने लग गया। उसको कुछ समझ में आए उससे पहले ही राजकुमारी के कमरे में सब दौड़े चले आए। सिपाही, दासियां एवं राजा खुद भागते हुए इकट्ठे हो गए। राजकुमारी ने मोहन पर उसको छेड़ने का आरोप लगा दिया। देखिए पिताजी, यह दर्जी माप लेने के बहाने से मुझे छेड़ रहा था। मोहन खड़ा खड़ा कांप रहा था। उसने रोते रोते राजा को बताया, महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन राजा ने मोहन की एक भी बात नहीं सुनी। सिपाहियों, ले जाओ इस दुष्ट को और बंद कर दो कारावास में। मोहन को कैद कर लिया और मौत की सजा सुना दी। राजा ने ऐलान कर दिया कि जब तक राजकुमारी पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो जाती, उसका विवाह नहीं होगा। इस बात का पता मोहन की पत्नी को चला। वो भागते हुए राजमहल पहुंची। महाराज, महाराज, मेरे पति ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकते। वो निर्दोष है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे पति ने हमारी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया है और उसे इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी।
रजनी ने अपने पति के अच्छे चरित्र के कई प्रमाण दिए, लेकिन राजा को अपनी बेटी के अपमान के सामने और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दर्जी की पत्नी पर दया खाकर राजा ने उसको दर्जी के जाने के बाद का आजीवन भरण पोषण देने का आश्वासन भी दे दिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी है। मोहन की पत्नी ने राजा का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया और एक वचन मांग लिया। राजा ने मोहन की जिंदगी को छोड़कर कुछ भी मांगने का वचन दे दिया। तब दर्जी की पत्नी ने बताया, महाराज, मैं आपसे अकेले में कुछ मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके राज दरबार के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं है। राजा ने उसकी बात मान ली और उसको अपने कक्ष में बात करने बुलाया। तभी कुछ क्षणों में राजा के कक्ष से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। सब इकट्ठे हो गए। राजा क्रोध से तिलमिला उठा। तभी मोहन की पत्नी ने सबको बताया कि राजा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। बुजुर्ग राज दरबारी सब राजा को गुनाह की नजरों से देखने लगे। अब राजा को पूरी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत मोहन को रिहा करने का आदेश दे दिया। उसने मोहन और उसकी पत्नी से अनजाने में हुए अपराध की माफी मांगी। मोहन की पत्नी ने भी राजा पर लगाए गलत गुनाहों की माफी मांगी। दोनों सम्मान के साथ घर पहुँचे और अपनी जिंदगी साथ में हंसी खुशी बिताने लगे।